Hello, I am Dr. Harshit Shah. I am an Associate Consultant Surgical Oncologist at Fortis Hospital, कल्याण। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ और आज मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडेलिटीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ इन ब्रेस्ट कैंसर। फर्स्ट, सर्जरी। सर्जरी में हम क्या करते हैं? एक तो स्तन का जो कैंसर होता है, मतलब ब्रेस्ट ट्यूमर, उसे हम निकालते हैं और साथ ही साथ बगल में मतलब एक्जिला में लिम्फ नोड्स होते हैं जिसे हम लसीकरण कहते हैं, तो उसको भी हम निकालते हैं। ये लसीकरण क्या होता है? लिम्फ नोड्स मतलब स्तन या उसके आसपास के गंदे टिश्यूज या सेल्स जो होते हैं उसको वो खींच लेता है। वो इन्फेक्शन हो या कैंसर हो, तो इसलिए स्तन का कैंसर बगल में लिम्फ नोड्स में फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सर्जरी के दौरान हम ट्यूमर को निकालते हैं और साथ में एक्जिला के लिम्फ नोड्स को भी हम निकालते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा ट्यूमर को निकालते कैसे। तो ट्यूमर को हम या तो पूरा ब्रेस्ट जो रहता है पूरा हम निकाल सकते हैं, या तो सिर्फ ट्यूमर और उसके आजू बाजू का जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसे हम निकालेंगे। यदि कैंसर का साइज बहुत ज़्यादा है, स्किन इन्वॉल्व है या मसल इन्वॉल्व है, उन केसेस में हम पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं। दूसरा ऑप्शन है सिर्फ ट्यूमर टिश्यू निकालना। सिर्फ ट्यूमर टिश्यू निकालने के साथ साथ हम आजू बाजू का ब्रेस्ट टिश्यू भी निकालते हैं, जिसे हम बोलते हैं वाइड लोकल एक्सिशन या ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी। इसमें हम ब्रेस्ट को बचाते हैं और फिर ट्यूमर को निकालने के बाद हम ब्रेस्ट को ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑन्कोप्लास्टी। यदि हम 20% ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू निकालते हैं तो हम टाइप 1 ऑन्कोप्लास्टी करते हैं। यदि हम 20 से 50% ब्रेस्ट निकालते हैं ट्यूमर के साथ तो हम टाइप 2 ऑन्कोप्लास्टी करते हैं। और ये ऑन्कोप्लास्टी के दौरान हम चेक करते हैं कि दूसरी साइड का जो नॉर्मल ब्रेस्ट है उसकी तरह दिखाने की हम या शेप में लाने की कोशिश करते हैं। अगर ट्यूमर ब्रेस्ट रेशियो ज़्यादा है और हमें ज़्यादा टिश्यू निकालना पड़ता है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम दूसरी साइड का ब्रेस्ट का साइज जो है वो कम कर सके। इसे हम मास्टोपेक्सी बोलते हैं। सो ये ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी विच इज़ इक्वल टू मास्टेक्टमी। मास्टेक्टमी मतलब पूरा ब्रेस्ट निकालना। स्टडीज़ ने बोला है कि ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी और मास्टेक्टमी दोनों के रिजल्ट्स इक्वल है। फिर आता है बगल की गांठ मतलब एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन। इसमें भी हम एक्सिला में लेवल 1, 2 और 3 ऐसे करके बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, और जब हम ये बगल की गांठ निकालते हैं तो हम इसे ट्रीटमेंट कंप्लीट मतलब पूरा सर्जरी कंप्लीट किया ऐसा बोलते हैं। और उसमें मिनिमम 10 लिम्फ नोड्स हमें निकालने होते हैं। अगर स्कैन में या क्लिनिकली हमें लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं तो हम लेवल 1, 2 या इवन 3 एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन करते हैं। लेकिन अगर हमें लिम्फ नोड्स नहीं दिखाई देते या हमें फील नहीं होते या मैमोग्राफी या स्कैन में ये लिम्फ नोड्स नहीं दिखते तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी का। ये सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी क्या होता है? उसमें हम एक डाई डालते हैं, या निपल के आसपास डालते हैं या ट्यूमर के आसपास डालते हैं, और वो डाई सबसे पहले जो लिम्फ नोड में जाता है उसमें कैंसर फैलने के रिस्क सबसे ज़्यादा होते हैं, जो हम बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड। और वो सेंटिनल लिम्फ नोड जब डाई पिकअप करता है तो उसे हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यानी कि हैंड प्रोब से हम चेक करते हैं कि ये डाई ये लिम्फ नोड ने पिकअप किया है, तो हम सिर्फ वही लिम्फ नोड निकालेंगे। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन जब हम पूरा करते हैं तो हाथ में सूजन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और दूसरा जो हाथ के सेंसेशंस होते हैं उसमें भी नमनेस आता है या टिंगलिंग सेंसेशन बढ़ जाता है। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी से हम जब गांठें कम निकालते हैं तो नसों को डैमेज कम होता है, और कम लिम्फ नोड्स निकालने से हाथ में सूजन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ये डाई ब्लू डाई हो सकता है, ग्रीन डाई हो सकता है, या रेडियो एक्टिव डाई भी हो सकता है। तो ये सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करने के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लगता है, जो सुविधा बहुत सारे जगह पे अवेलेबल नहीं होती, जो फोर्टिस हॉस्पिटल में अवेलेबल है।
और इस डाई से हम 3 या 4 लिम्फ नोड निकाल सकते हैं जिसमें हमें डाउटफुल है कि यहाँ पे ये कैंसर फैल सकता है, और फिर हम उसे लाइव बायोप्सी के लिए भेजते हैं, यानी कि फ्रोजन सेक्शन। अगर उसमें लिम्फ नोड पॉजिटिव आता है, अगर 1 या 2 लिम्फ नोड पॉजिटिव आते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, हमें ज़्यादा लिम्फ नोड निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 3 या 4 लिम्फ नोड्स पॉजिटिव आते हैं तो हमें पूरा कंप्लीट एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन करना पड़ता है। ये हुआ सर्जरी के बारे में। सेकेंड मोडालिटी इज रेडिएशन। रेडिएशन में हम क्या करते हैं, रेडिएशन में कुछ रेज होते हैं जो ब्रेस्ट और बगल को कवर करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी ईयर्स या डिकेड्स रेडिएशन में के टेक्निक में काफ़ी बदलाव आए हैं। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था कोबाल्ट रेडिएशन से, जिसका एरिया बहुत वाइड था, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। अभी न्यूअर टेक्निक्स की वजह से हम जो टारगेट टिश्यू है उस पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं और आजू बाजू के जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें रेडिएशन की मात्रा कम हो जाती है। और एक नया टेक्नोलॉजी आया है प्रोटॉन थेरेपी। वो भी एक किस्म का रेडिएशन होता है जिसमें हम प्रोटॉन्स यूज़ करते हैं, और वो प्रोटॉन्स भी टारगेट टिश्यू को ही इफ़ेक्ट करता है और आजू बाजू के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में इफ़ेक्ट या डैमेज कम हो जाता है। डिफरेंस क्या है, अभी प्रोटॉन थेरेपी इज नॉट सुपीरियर बट इट इज़ नॉट इवन इन्फीरियर टू दी करंट टेक्निक्स ऑफ रेडिएशन। अभी जो रेडिएशन के टेक्निक्स अवेलेबल हैं और प्रोटॉन टेक्निक जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज़ नॉट इन्फीरियर। लेकिन देर आर वेरी फ्यू एविडेंसेस विच से दैट प्रोटॉन इज सुपीरियर टू द करंट टेक्निक्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन हम किस किस पेशेंट्स में दे सकते हैं या देना चाहिए? जिन पेशेंट्स में ट्यूमर का साइज बड़ा हो, मोर देन 5 सेंटीमीटर, या ट्यूमर ऊपर के स्किन को इन्वॉल्व करता हो या मसल को इन्वॉल्व करता हो, या अगर बगल की गांठ इन्वॉल्व हो जिसमें कैंसर फैल चुका हो और लिम्फ नोड डिसेक्शन में लिम्फ नोड पॉजिटिव आए, तो रेडिएशन देना पड़ता है। रेडिएशन में भी हम डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम होल ब्रेस्ट रेडिएशन मतलब स्तन को रेडिएशन दे रहे हैं, या बगल की गांठ को दे रहे हैं, या दोनों को रेडिएशन दे रहे हैं। इसकी वजह से हमें साइड इफ़ेक्ट्स मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्रेस्ट बचाना और पूरा ब्रेस्ट निकालने में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम ब्रेस्ट बचाते हैं और सिर्फ ट्यूमर की गांठ निकालते हैं तो उसमें रेडिएशन कंपलसरी होता है। कंपलसरी मतलब जो हम ब्रेस्ट टिश्यू निकालते हैं ट्यूमर के साथ, उसके आसपास का जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसमें हम रेडिएशन कंपलसरी देते हैं। तो ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी प्लस रेडिएशन is equal to removing complete breast।